नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घर पर पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ पर जल कथा को लेकर एक बहुत बड़े आयोजन को लेकर डॉक्टर संजय सिंह जी परमार्थ समाज सेवा से आए हुए हैं और यहाँ पर आज बैठक का आयोजन हुआ। और जल कथा, आपने कथाएं सुनी होंगी और पदयात्राओं का नाम सुना होगा, पर कहीं जल कथा नहीं सुनी होगी। आज हिंदुस्तान के इतिहास में तालबेहट के मानसरोवर झील से हजारिया महादेव के तट से वो इतिहास लिखा जाएगा। 5 जून से 11 जून तक ये महाआयोजन होगा और डॉक्टर संजय सिंह जी का ये विचार वाकई में तालबेहट के लिए एक नई ऊंचाई देगा, एक तालबेहट के लिए नई पहचान देगा। डॉक्टर साहब, पहले तो ये कहना चाहूँगा, ये कार्यक्रम हमारा नहीं है। इस कार्यक्रम के पीछे इस नगर की प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है, न केवल नगर का बल्कि बुंदेलखंड के सारे लोगों का। भले ये आयोजन बुंदेलखंड की इस पवित्र और वीर भूमि तालबेहट में हो रहा है। तालबेहट में इसलिए चुना गया कि तालबेहट जो वो नगर जो ताल के बेहट मतलब जो ताल की पहाड़ पे बसा हुआ, इतिहास इस बात का प्रतीक है कि जब इस नगर की स्थापना हुई वो उसके पहले ताल बना, फिर उसके बाद लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया और फिर रहने के बाद में यहाँ पे एक किले का निर्माण, तमाम तरह के धार्मिक महत्व को लेके जल की कथा, क्योंकि अब जल से जन को जोड़ने के लिए मुझे लगता है कि संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ, रैली, भाषण बहुत होते, लेकिन धर्म के आधार पर लोग जब, क्योंकि हम सब जल का पूजन करते रहे, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता के युग में हमने अपने संस्कारों में सिर्फ पूजन को सिर्फ एक तरह से इस तरह से शामिल करके रखा है कि सिर्फ दिखावा के लिए। लेकिन पुनः हम अपनी, जिसको कहा जाए कि परंपराएं, रीति रिवाज के साथ साथ विरासत की तरफ लौटने के लिए जल कथा का आयोजन किया जा रहा। भारत में पहली बार ये 7 दिन जल यज्ञ और जल कथा का आयोजन इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नगर में हो रहा है। इसका आयोजन यहाँ के स्थानीय समाज, यहाँ के नागरिक, यहाँ का जिला प्रशासन, सबके सामूहिक संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता तो निमित्त मात्र हैं, ताकि सबको जोड़ें और सबको जोड़ने के साथ हजारों की तादाद में इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के 14 जिले के सभी तरह से लोग इस कथा को सुनने आएँ। ऐसी हमारी कल्पना है कि वो यहाँ से सीखें, फिर पानी को बचाएं, अपने तालाबों को बचाएं, अपने नदियों को बचाएं और इसी तरह के आयोजन अपने अपने इलाके में। बड़ा कार्यक्रम में बड़ी चुनौती। ये कार्यक्रम निश्चित तौर से बड़ा है, क्योंकि कार्यक्रम में क्योंकि ये पहली बार है और हम ऐसी कल्पना करते हैं कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में लोग रहेंगे जो कथा कहने वाले हमारी कथा व्यास हैं। तो साध्वी सरिता गिरी जी, उनका भी देश में बड़ा नाम है वो, और महेंद्र बापू जिनकी कथा आज मुरारी बापू के बाद सबसे ज़्यादा लोग, तो मुझसे लग रहा है कि आयोजन बहुत बड़ा है, दिव्य है, भव्य है। लेकिन आयोजन के से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि संकल्पना बहुत बड़ी है और पानी की कथा, और जिसमें सारे वेद पुराण उपनिषदों से जो निकल के आया वो जल को लेके एक बताने का काम यहाँ पे किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का अनूठा, अनोखा और एक तरह से ये कह सकते हैं कि विलक्षण जिससे जो दान आएगा उसको तालबेहट के तालाब के लिए इस पहले दिन से स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम में, आयोजन में जो भी जितनी भी धनराशि भी आएगी वो एक एक पाई यहाँ के नगर के लोगों को उस तालाब के लिए दी जाएगी। क्या संदेश देंगे तालबेहट नगर की जनता? नगर की जनता के लिए मैं निवेदन करूंगा, संदेश नहीं दूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो सब इस कथा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, भागीदार बने और भागीदार बन के पूरे देश को एक नई मिसाल कायम करने का एक संदेश तालबेहट से निकल के जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।